इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर मुनिवर्षि अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, 786 सम्मित शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के प्रातःकालीन सामूहिक जाप एवं प्रवचन के कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रद्धालुओं का, सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं विश्व शांति प्रदायक शांति जाप की ओर। उसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, विश्व शांति हेतु शांति जाप कराकर हम लोगों की साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सारे जगत में शांति हो, संपूर्ण विश्व से महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो लोग महामारी के चपेट में आए हैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो, और जो परिवार इस महामारी से प्रभावित हुए हैं उन सब के अंतरंग में शांति और स्थिरता हो। इस पुनीत भाव से हम सब शांति मंत्र की जाप करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ओम स्वाहा। ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शास्त्र शिक्षे सम्य शिखर स्थित गुणायतन आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद और पूज्य देव की परिकल्पना प्रेरणा के अनुरूप तीव्र गति से साकार रूप लेने जा रहा है। निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। गुणायतन समिति समयबद्ध सीमा के अंदर इसे पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। आवश्यकता है आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। गुणायतन समिति आपसे विनम्र आग्रह करती है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करते हुए इसकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए अपने मनपसंद योजनाओं के माध्यम से उदारतापूर्ण अपना सक्रिय सहयोग देकर हमारा हाथ मजबूत करें ताकि हम इसे समय सीमा के अंतर्गत पूरा कर सकें। साथ ही प्रतिदिन यहाँ जिनालय में होने वाले अभिषेक और शांति धारा कार्यक्रम से आप अपने जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए, जीवन के मांगलिक अवसरों के लिए एवं अन्य अवसरों पर शांति धारा के पुण्यार्जकत का सौभाग्य प्राप्त करके भी आप हमारा हाथ मजबूत कर सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए सदा कृतज्ञ बने रहेंगे। जय जिनेन्द्र। चलिए मैं आपको बंधुओं, कल अक्षय तृतीया का महापर्व है और पूज्य गुरुदेव के मंगल में सानिध्य में यहाँ हम लोग अक्षय तृतीया महापर्व आयोजित करेंगे, जिसके अंतर्गत शांति धारा पूजन। बंधुओं, मैं आपको अवगत करा दूं कि कल विशेष शांति धारा का आयोजन यहाँ गुणायतन जिनालय में होगा। जिन्हें भी कल की तिथि में विशेष शांति धारा के पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त करना है, वे गुणायतन कार्यालय संपर्क करके अपनी सूचना यहाँ तक प्रेषित कर दें ताकि आपके नामोल्लेख करते हुए कल हम आपका शांति धारा में हों। और साथ ही अक्षय तृतीया के पूर्ण अवसर पर जो भी बंधु दान देना चाहते हैं, आप अपनी दान राशि की भी अपनी स्वीकार्यता यहाँ भेज करके हमें कृतार्थ करें ताकि हम आपके नामों का भी उल्लेख करते हुए दान के राशि में आपको यहाँ समावित कर सकें। साथ ही पूज्य देव का विशेष मंगल प्रवचन भी कल इसी क्रम में होगा। आप कल के विशेष कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे और इसकी सूचना सभी लोग से प्रेषित कर देंगे। मैं आपको लिए चलूँ और उसके पूर्व हम लोग सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इडमो
अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् एषो पञ्चेणमुयारो एसो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाळं च सवेशिम् मङ्गलाणं च सवेशिं पढमं होय मङ्गलम् पढमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुरु परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। दो भाई थे, काफी दिनों तक साथ रहते थे, लेकिन बड़े भाई की नीयत में कुछ खोट आई और उसने सारी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया और छोटे भाई को बहुत स्वल्प धन दे करके अलग कर दिया। बड़े के भाई के इस व्यवहार से सबके सब स्तब्ध थे। छोटे भाई का भी मन दुखी था, लेकिन उसके पास कहने और करने को कुछ नहीं था। उसने मन में संतोष रखा कि चलो अब जो होना था सो हो गया, भाई से अब मैं क्या शिकायत करूं, मेरे पास अब और कोई दूसरा उपाय भी नहीं। समय बीता। इसी बीच उसके पास एक व्यक्ति कुछ दस्तावेज लेकर आया और उससे कहा कि ये वे दस्तावेज हैं जो कभी आपके पिता बनाकर गए थे, और इस दस्तावेज में आप अगर इसको अपनाओ तो आपके पिता ने आपके लिए आधी संपत्ति का पूर्ण हक दिया था, और उसमें वो भी परिसंपत्तियां हैं जो आज आपके बड़े भाई के नाम पर हैं। आप अगर कार्यवाही करो तो ये सारी संपत्ति आपके हाथ आएगी और बड़ा भाई सड़क पर आ जाएगा। छोटे भाई ने इतनी बात सुनी तो उसने कहा कि मैं इतना ओछापन नहीं कर सकता। बड़े भाई ने संपत्ति के व्यामोह में मुझे अलग किया और मुझे मेरा सारा धन हथियाया। आज उसी संपत्ति के मोह में मैं अपने बड़े भाई को कोर्ट कचहरी में घसीटूं, ये मुझे उचित नहीं लगता।
मैं ये मानता हूँ अगर मेरे भाग्य में होगा तो अपने पुरुषार्थ के बल पर मैं फिर से अपनी संपत्ति खड़ी कर लूँगा। अगर मेरा भाग्य ही फूटा होगा तो जितना जोड़ा है वो भी चला जाएगा। बड़ा भाई जो कर ले, उन्होंने जो किया, पर मैं इतनी हल्की हरकत कभी नहीं कर सकता। और उसने उन्हें इनकार कर दिया। यह मनुष्य की एक सोच है। हर व्यक्ति की इस तरह की सोच होती है और जिसके अंदर ऐसी सोच हो जाए वो निश्चित महान होता है। आकार आदि के क्रम में एक वर्ण छूट गया था। मैं ऐसे सीधे औ पर आ गया था, औकात पर। कल जब मैंने क पर बात की तो किसी ने मुझे स्मरण दिलाया, महाराज जी ओ तो छूट ही गया। तो आज मैं आप सबके ओ की बात कर रहा हूँ। और ओ से मैं कहूँगा ओछापन, ओछी वृत्ति। ये मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। ओछापन का मतलब क्या है? अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति, अपने हितों को प्रमुखता देने की वृत्ति, आडंबरों से जीवन में जुड़े रहने की वृत्ति, अपने दोषों को, अपने गुणों को प्रसारित करने की वृत्ति, अपने मुँह मियाँ बिट्ठी बनने की प्रवृत्ति, सब जगत में अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करने की प्रवृत्ति और दूसरों के दोषों का अनाप शनाप प्रचार करने की प्रवृत्ति, ये सब मनुष्य के ओछेपन को दर्शाती है। जो महान होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, उनके जीवन में विनम्रता होती है और वे अपने सामने आए हुए छोटे से छोटे व्यक्ति का भी उतना ही सम्मान और ख्याल रखते हैं कि छोटा व्यक्ति उनके पास आने के बाद कभी अपने आप को छोटा महसूस ही नहीं करता। लेकिन जिनकी सोच ओछी होती है वो अभिमान में इतने चूर होते हैं कि अपने अतिरिक्त अन्य किसी को कुछ गिनते ही नहीं। वो संसार का सबसे अच्छा आदमी अपने आप को मानते हैं। मैं अच्छा, बाकी सब ओछा। अपने से दूसरों को कमतर आंकने की वृत्ति, अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की प्रवृत्ति, ये मनुष्य के ओछेपन को दर्शाती है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी स्थितियाँ होंगी वो मनुष्य अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। 4 तरह की स्थिति से ओछेपन को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे अंदर ओछापन है या नहीं। यदि मेरा मन घमंड से चूर है और न केवल अपने अभिमान में अपितु अपने से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तत्पर है, तो समझना ये मेरे ओछेपन का एक लक्षण है। यदि मैं कुछ संपत्ति पाकर इतरा रहा हूं तो समझ लेना ये मेरे ओछेपन की निशान है। और यदि मैं दूसरों के दोषों का ढिंढोरा पीट रहा हूं तो ये मान लेना ये मेरे ओछेपन की पहचान है। और यदि मैं सबके बीच केवल अपनी अपनी ही बड़ाई करता फिर रहा हूं तो समझ लेना ये मेरे ओछेपन की ही पहचान है। हमें आज देखना है हम कहाँ हैं। कुछ लोग होते हैं ओछी प्रकृति के लोग, अगर थोड़ी सी संपत्ति पाले तो इस तरह इतरा लेते हैं जैसे उनके सिवाय कोई है ही नहीं। ये एक ऐसी स्थिति होती है। कहते थोड़ा सा अगर ओछे के पास अगर धन बढ़े तो वो बड़ा इतराता है। वो इतराने की प्रवृत्ति 2 दिन पहले मैंने कहा था, प्यादे से फर्जी भयो तीर्थो जाए। उसकी चाल ढाल सब कुछ बदल जाती है। ये ओछेपन की वृत्ति है। लेकिन जो वाकई में महान होते हैं उनके साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होता। उनके तो गुण की पहचान पता लगाना भी, थाल लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखिए जो पहाड़ी नदी होती है बड़ी उथली होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी का वेग आता है, ऐसी तेज भागती है मानो सबको उखाड़ पछाड़ करके ले जाने वाली है। लेकिन कभी गंगा पर देखा आपने? गंगा में नजर किया? गंगा में अपार जल है, लेकिन ऊपर से देखो तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें प्रवाह है। वो बह रही ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे पानी ठहरा हुआ है। लेकिन जब उसमें पांव रखोगे तब आपको उसके प्रवाह का पता लगेगा। तब आपको इस बात का एहसास होगा कि वाकई में इसमें कितनी करेंट है। तो जो उथले लोग हैं उनका जीवन आडंबरों से भरा होता है और जो गहरे लोग हों उनका जीवन विनम्रता और सादगी से भरा होता है। हम देखें हमारे अंदर
ओछापन है या नहीं। हम अगर अपनी उपलब्धियों पर इतरा रहे हैं तो ये ओछापन की पहचान है। यदि हम दूसरों को अपने से कमतर साबित करने की चेष्टा में अनुरक्त हैं और हमेशा अपने घमंड में चूर रह रहे हैं तो ये ओछेपन की पहचान है। यदि हमारी स्थिति दूसरों के प्रति हमेशा दूसरों के दोषों का प्रचार करने में लगी हुई है तो ये मान करके चलना ये हमारे ओछेपन की पहचान है। और यदि व्यक्ति खुद से प्रशंसा कर रहा है तो समझ लेना ये ओछेपन की पहचान है। ये ओछे व्यक्तित्व को दर्शाती है। हम देखें एक ओछा व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति कैसा है। आपके सामने अगर कभी कहा जाए ये बड़ा ओछा आदमी है, आप क्या सोचोगे? ओछे आदमी की बात करते ही अगर कहा जाए ये बड़ा ओछा आदमी है, ये शब्द सुनते ही आपके आंखों के सामने कैसी व्यक्ति की छवि उभरेगी? आप क्या सोचेंगे? अरे ये आदमी बड़ा घमंडी है, ये आदमी हमेशा औरों की बुराई करता है, ये आदमी अपने आप की मुंह से प्रशंसा करता है, ये आदमी बड़ा इतराता है, छोटी छोटी बातों में आदमी से उलझ जाता है, ये बड़ा छिछोरापन करता है। हल्कापन, नीचता, क्षुद्रता, ये सब ओछेपन की लहचाल के लक्षण है और ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। और संत कहते हैं जब तक ओछी वृत्ति है अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। ओछी वृत्ति के लोगों का अच्छा व्यक्तित्व नहीं हो सकता। अगर अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हो तो हमें ओछेपन से बाहर आना पड़ेगा। 4 बातें आज आप सबसे ओछेपन के संदर्भ में कहेंगे। ओछी बुद्धि, ओछी सोच, ओछी बात और ओछा काम। इन चारों से बचो। ओछी बुद्धि, ओछी सोच, ओछी बात और ओछा काम, ये चारों जीवन में नहीं होनी चाहिए। ओछी बुद्धि, कुछ लोगों की बुद्धि बड़ी ओछी होती है। ओछी बुद्धि होने का मतलब क्या है? केवल अपने हितों को प्रमुखता देना, अल्पकालिक लाभ के पीछे दीर्घकालिक नुकसान को अपना लेना, अंश लाभ के पीछे, अंश हित के पीछे, तात्कालिक हित के पीछे सार्वकालिक हित को ठुकरा देना, अपने व्यापक हितों की उपेक्षा करके क्षणिक हितों की पूर्ति करना, ये सब ओछी बुद्धि के परिणाम है। जिस मनुष्य की बुद्धि ओछी होती है उसकी सोच बड़ी संकीर्ण और अनुदार होती है। वो केवल सामने को देखता है और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पीछे के परिणाम को वो कभी पहचाने नहीं पाता। आप देखिए, अपने बुद्धि को टटोलिए, मेरे भीतर क्या स्थिति है, मैं कहीं मेरी बुद्धि ओछी तो नहीं। मैं तो मानता हूं आप सबकी बुद्धि बड़ी अच्छी है और भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान इनकी बुद्धि हमेशा अच्छी बनी रहे। हम तो रोज ये कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान, पर किसी के कहने से किसी की मति सन्मति होती तो अभी तक तो हो गई होती। अपने अंदर देखो तुम्हारी बुद्धि कैसी है। यदि तुम्हारी बुद्धि हमेशा दूसरों को पछाड़ने में लग रही है, तुम्हारी बुद्धि दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य के भाव से भरी है, तुम्हारे मन में हमेशा यदि छल प्रपंच की भावना बढ़ रही है, तो ये मान करके चलना तुम्हारे अंदर क्षुद्रताएं हावी हो गई है। ये तुम्हारी बुद्धि ओछी बुद्धि की पहचान है। और ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग का समझ लो अब विनाश ही होने वाला है, वो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ओछी बुद्धि से बचिए। आप देखिए, चाहे घर परिवार हो या हमारा सामाजिक व्यवहार, अगर एक भी व्यक्ति ओछी बुद्धि का आता है तो वो फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, उस घर का विनाश ही हो जाता है। एक परिवार में, एक संपन्न परिवार था, उन्होंने अपने बेटे का विवाह एक साधारण परिवार की लड़की से किया, ये सोचकर
कि साधारण परिवार है, बहू आएगी, चलो अच्छा रहेगा, हम उनको आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन बहू घर तो आ गई, पर उसके संस्कार अच्छे नहीं थे, उसके संस्कार अच्छे नहीं थे। अभाव और अल्पता में पलने के कारण सोच भी वैसी ही बन गई थी, उसकी बुद्धि भी वैसी ही बन गई थी। वो हर बात को उल्टे नजरिए से देखती, सीधी नहीं देखती। हर बात में केवल अपनी 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 बात। घर आई, वैभव देखा, ऐसा वैभव जो अपने जीवन में कभी देखा नहीं। उसके दिमाग में एक बात आ गई, ये वैभव मुझे मिला है, इस वैभव को मैं जितना हथिया सकूं हथियाऊं, जितना हथिया सकूं हथियाऊं। और उसकी दृष्टि परिवार के प्रति कम, पैसे के प्रति ज्यादा बढ़ गई। वो किसी तरीके से अपने घर से पैसे और कीमती जेवर उठा उठा करके अपने पीहर में भेजना शुरू कर दी। और उसके उस शुरुआत में तो किसी को कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा, उससे पूछा गया कि तुम ये जो कर रही हो ये सब क्यों कर रही हो। उसने इनकार कर दिया, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ। लेकिन उसे कई तरीके से समझाने का प्रयास किया गया कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, इस घर की सारी संपत्ति की मालकिन तुम हो, भविष्य तो सब तुम्हारा ही है, लेकिन ऐसी बात सोचना अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। लेकिन वो काहे को बचे। अब धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बिगड़ गया, बातचीत भी बदलने लगी, परिवार के सदस्यों से वो बड़े बेअदबी से बात करने लगी। और स्थिति ये आई, जब उसे थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई तो उनको वो धमकी देने लगी कि हम आपके ऊपर इस प्रकार का केस कर देंगे, ऐसा फंसा देंगे, पूरे घर को मुलझा के रख देंगे। और ये है ओछी बुद्धि के लक्षण। बहुत समझाने का प्रयास किया गया, आखिरकार वो नहीं मानी। घर के लोग तंग आकर के उसके मायके पहुंचा दिए। वो मायके चले गई, लेकिन पूरे परिवार के लोगों पर झूठा फर्जी केस कर दी। खुद का भी विनाश, सामने वाले का भी विनाश। पर केस तो फर्जी था, लोग सब जानते थे। कुछ दिन लोग परेशान हुए, पर कानूनी मामले में लोग बच गए, पर उसका तो पूरा भविष्य बिगड़ गया। काश यदि वो अच्छी सोच रखी होती तो ऐसी दृष्टि नहीं बनती। उस परिवार ने आखिरी तक उसे संभालने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर की लाज बाहर जाए। ये बेटी अब हमारी बहू हो गई है, हमारे घर की बहू है, तो हम उसे किसी तरीके से संभाले। लेकिन संभालने के लिए राजी नहीं, तलाक हो गई। आज घर घर में जो झगड़े होते हैं, उस झगड़े के पीछे ओछी बुद्धि ज्यादा काम करती है, जो केवल अल्पकालिक लाभ को देखती है। और मंथरा जैसे लोग उसको भड़काते हैं। कैकेयी की बुद्धि यदि व्यापक होती तो श्री राम के राज्याभिषेक के लिए वो खुला समर्थन करती। पहले कैकेयी के मन में हर्ष था, कैकेयी भी उतनी हर्षित थी जितनी की कौशल्या कि श्री राम का अभिषेक होगा, वो उसके हकदार हैं। लेकिन दुर्मति मंथरा ने उसको भड़काया। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी, तो राम तो भरत को यहां से निकाल देंगे और पूरे राज्य पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इतना तक लिख दिया कुछ रामायणों में कि तुम्हें तो कौशल्या के जूठे बर्तन मांजने पड़ेंगे। भड़का दिया, बुद्धि ओछी हो गई। जिस राम को उन्होंने अपने पुत्र भरत से ज्यादा चाहा, उसी राम को वनवास देने के लिए तत्पर हो गई। क्या है ओछी बुद्धि? ऐसी इसी को कहते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि में ओछापन आता है तो वह निपट स्वार्थी बन जाती है, और स्वार्थी बुद्धि सर्वनाश का कारण बनती है। हमें कभी ओछी दृष्टि से देखना ही नहीं चाहिए, ताकि हम पर कोई स्वार्थ हावी ना हो, अपने आप को बचाएं। तो ऐसी ओछी बुद्धि मेरे घर में तो नहीं है। आज घर घर में जो महाभारत है
उसके पीछे यही ओछी बुद्धि है जो कभी मंथरा के निमित्त से होती है तो कभी शकुनी के निमित्त से होती है। दोनों तरफ के लोग हैं और भड़काते हैं। एक महाभारत कभी हुआ, आज घर घर में महाभारत हो रहा है, किसी की ओछी बुद्धि के कारण। यदि ओछी बुद्धि की जगह उदार दृष्टि हो तो उल्टा भी सीधा हो जाए, उल्टा भी सीधा हो जाए। देखिए ओछी बुद्धि को उदारता से कैसे जीता जाता है। 3 भाइयों का परिवार, तीसरे भाई की शादी हुई। बहू थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी थी पर संस्कार नहीं था। वो अपना सर्वत्र वर्चस्व और प्रभुत्व बनाने की दृष्टि रखती थी। घर में उसका तीसरा नंबर था। देखा घर की 2 बहुएं हैं, वो साधारण परिवार से आई हुई है, लेकिन घर में उनकी बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा और घर में सब हिलमिल के रह रहे हैं, सब जगह उनका ही नाम। अब इसको लगा कि वो हमसे आगे, मेरा क्या होगा, यहाँ तो मेरी कोई कदर नहीं। अब अपने पति को भड़काना शुरू किया। जब व्यक्ति के मन में ओछापन आता है तो इसी तरह की नीच हरकतें करना शुरू कर देती है। आप सबसे ज्यादा खटते हो, नाम सबसे ज्यादा उनका होता है, मैं इस तरीके से नहीं रह सकती, मुझे अगर आपको घर में रखना है तो मुझे अलग करो, मुझे इस घर में नहीं रहना। एक घर के 2 घर पे बनाने के लिए तुल गई। पति बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वो मानने के लिए राजी नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। धीरे धीरे रोज रोज के इस तरह के फीडबैक से पति की भी बुद्धि पलट गई और एक दिन आखिरकार जाकर भाई से कहा, भैया अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमें अलग होना है। बोला ठीक है भैया, अलग होना है तो हो जाना, लेकिन ऐसी क्या बात आ गई, तू हमारे साथ रहना क्यों नहीं चाहता? ऐसी क्या बात आ गई, हमारे साथ रहना क्यों नहीं चाहता? बोले नहीं, हम अपना अलग करना चाहते हैं, हम अपने संपत्ति के हकदार अलग बनना चाहते हैं, हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, सारी क्रेडिट आप लेते हैं, ये हमको पसंद नहीं है, हमें अलग करिए, हमें अलग करिए। भाई ने कहा ठीक है भैया, अलग होना हो जा, पर आज से मैं संकल्प ले लेता हूँ, तेरे को ये लगता है कि क्रेडिट मुझे मिलती है, मैं अब सारी क्रेडिट तेरे को दे देता हूँ, तो उसकी फिक्र मत कर। ध्यान रखना, पेड़ से शाख जुड़ी होती है तो शाख का वजूद होता है, कट के अलग हो जाने पर उसका सारा विकास वहीं समाप्त हो जाता है। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति में भी जुड़े रहें, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि क्रेडिट मुझे मिलती है तो मैं तुम्हें आज से ये सारा पावर देता हूँ, सारे डिसीजन तुम्हारे होंगे, मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, तुम मेरे हिसाब से मत चलना, पर मैं चाहता हूँ जैसे हम बंधे थे वैसे बंधे रहो। भाई ने जब ये उदारतापूर्ण आत्मीयतापूर्ण उदारता को प्रकट किया, छोटे भाई के अंदर की आंखें खुल गई। भाई ने उसे अपने बचपन की सारी बात, बचपन से लेकर अब तक, और पिताजी के मृत्यु के बाद से अब तक की बात सुनाई कि देख हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, कितना हमने संघर्ष किया, ये हम सब के आपसी प्रेम की वजह से है। आज अगर थोड़ी सी बात को लेकर हम लोग आपस में कटुता दिखाते हैं तो ये घर के फूटने का कारण होगा। हम ऐसा उचित नहीं समझते, इसलिए हमें साथ रहना है, ये भाव रखो। भाई की उस सोच का परिणाम ऐसा निकला कि छोटे भाई का हृदय परिवर्तित हो गया और दोनों साथ हो गए। बस जहां हमें ऐसा दिखे कि किसी की सोच थोड़ी, किसी की बुद्धि यदि खोटी हुई है, छोटी हुई है, तो हम थोड़ी उदारता का परिचय दे दें, हम थोड़ी आत्मीयता को प्रदर्शित कर दे, तो बात वहीं के वहीं व्यवस्थित हो सकती है। ओछी बुद्धि, ओछी सोच, ओछी सोच के लोग जो होते हैं वे हमेशा अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपनी बड़वाड़ी चाहते हैं, हर चीज में अपना ही अपना देखना चाहते हैं। अपना देखना चाहिए तो ठीक है, लेकिन औरों का कभी कुछ नहीं देख सकते, अच्छा नहीं देख सकते। ये सोच अच्छी नहीं। ऐसे लोगों के सोच का दायरा बहुत संकीर्ण होता है। ये संकीर्ण सोच, इनकी मनोवृत्ति संकीर्ण और चित्त अनुदार होता है। वो कभी किसी को व्यापकता से नहीं देख सकते, हर चीज में थोड़ा 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 बचाने की कोशिश करते, वहां भी जहां बचाने की बात नहीं। एक सज्जन अपने पिता के साथ, बेटा था, अपने पिता के साथ
बाजार में सब्जी लेने के लिए गया। देखिए उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। बाजार में सब्जी लेने के लिए गया, करोड़पति बाप सब्जी वालों से सब्जी लिया और सब्जी लेने के बाद उससे एक धनिया पत्ती का मुट्ठा अपने में डलवा लिया। धनिया पत्ती का मुट्ठी अपने में डलवा लिया। बेटे को बड़ा अच्छा नहीं नागवार गुजरा। उसने पापा अपने पिता से कहा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी सोच कितनी छोटी है। अरे आपके लिए धनिया पत्ती के मुट्ठे का कोई मोल नहीं, पर उसका कितना बड़ा मोल है। आपने थोड़ी सी सब्जी ली, यदि ये भी दे दिया होता तो क्या होता? सोच का कितना अंतर। हम लोग कहां सोचते हैं, कहां सोचते हैं। हम अगर सोच को व्यापक बनाएं तो बहुत अंतर आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सोच का स्तर बहुत हल्का होता है, बहुत सीमित दायरे में सोचते हैं। वो हर चीज को बड़े घटिया स्तर पर सोचते हैं, तो वो कभी बढ़िया जीवन नहीं जी सकते। अच्छा जीवन जीना है, सोच को ऊंचा रखो। ऊंचे सोच से ही जीवन ऊंचा बनता है। नीतिकार कहते हैं, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य हमेशा ऊंचा होता है। अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में द्वेष है, तुम्हारे मन में वैमनस्य है, तुम्हारे मन में घृणा है, तुम्हारे मन में दर्प और दंभ की भावनाएं जग रही है, तो ये सब तुम्हारी ओछी सोच की अभिव्यक्ति है। यदि तुम्हारी सोच अच्छी होगी तो तुम्हारे हृदय में उदारता होगी, विनम्रता होगी, आत्मीयता होगी, प्रेम होगी। ये जो जीवन के उदात्त गुण हैं वो होंगे। हर व्यक्ति के अलग अलग सोच के अनुसार उसका जीवन बनता है। आप देखिए, आप जहां रह रहे हो, आपके भाई को यदि कोई उपलब्धि हो रही है, उसे देखकर मन में क्या आता है? अगर सोच अच्छी है, आहा चलो मेरा भाई आगे बढ़ा, मेरा पड़ोसी आगे बढ़ा, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जितनी खुशी उसको उतनी खुशी हमें, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति प्रेम है। और जहां प्रेम और आत्मीयता होती है वहां अपने आप सोच की दशा सकारात्मक हो जाती है। जिसके प्रति प्रेम होगा हम उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन अगर द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वैमनस्य हो, घृणा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ हुआ, हमारी सोच उसके प्रति नकारात्मक होगी। अच्छा हुआ तो ये कैसे हो गया, और कुछ उल्टा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये हमारे मनोवृत्ति को दर्शा रहे हैं। उल्टा हुआ तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तो कैसे हुआ, वो आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा जी जल रहा है, ये तुम्हारी ओछी सोच को दर्शा रहा है। तो सोच हमेशा अच्छा, हम नहीं कर पाए वो तो कर ले, ये सकारात्मक सोच है। जो काम हम नहीं कर पाए वो कर ले, ये अच्छी सोच की का द्योतक है। लेकिन जो काम हम नहीं कर पाए वो कोई ना करे, ये ओछी सोच है। मेरे रहते कोई कर ही नहीं सकता, ये ओछी सोच है। अच्छी सोच के धनी व्यक्ति हमेशा औरों की प्रशंसा करते हैं, और ओछी सोच के लोग सदैव अपनी प्रशंसा चाहते हैं, और चाहते ही नहीं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। हर जगह अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। ये ओछी सोच की पहचान है। दूसरों की आलोचना, दूसरों की निंदा, दूसरों के दोषों का ढिंढोरा पीटने की प्रवृत्ति ओछी सोच के लक्षण है। यहां हमें देख करके चलना चाहिए, कहीं हम कोई नुकसान तो नहीं कर रहे अपना, हम कहीं नीचे तो नहीं आ रहे हैं। ये ध्यान में रखना, जो व्यक्ति दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करता है वो खुद नीचे आता है, और जो दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करता है वो खुद ऊपर उठता जाता है। हम जितना गड्ढा खोदते हैं हमें खुद नीचे जाना पड़ता है, और दीवार उठाते हैं, दीवार के साथ हम खुद ऊंचे उठते जाते हैं। ऊंची सोच रखोगे ऊंचे उठोगे, ओछी सोच रखोगे गर्त में गिरोगे। जीवन का ये सूत्र बना लो,
मुझे कहीं कोई भी बात को ओछे स्तर पर नहीं देखना, ओछी सोच नहीं रखना। कई लोग होते हैं जो बहुत छोटी सोच के रखते रहते हैं, वो हर चीज में बड़ा नाप तोल करते हैं, छोटे छोटे में करते हैं। एक कहावत है, चवन्नी ढूंढने में अठन्नी का तेल गंवा देते हैं, चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जला देते हैं। ये ओछी सोच की ही तो पहचान है। ऐसी सोच से अपने आप को बचाना है। तीसरी बात, ओछी बात। मुझे चारों बातें अपने समय पर कर लेनी है। ओछी बात कभी मुंह से मत करो। ओछी बात दो तरह की, एक गरिमा विरुद्ध बात या अप्रासंगिक बात करना, और दूसरा अपशब्दों का प्रयोग करना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है, तो उस बातचीत का बड़ा प्रभाव होता है किस अर्थ में वो जा रहा है। अगर ठीक बात कर लिया तो बात बन जाती है, और बात अगर गलत हो गई तो पूरी बात बिगड़ जाती है। किसी ने कहा है, मुख से बोलोगे शब्दों की कोई कीमत नहीं होती, पर बोलने के बाद पता चलता है कि इससे हमें हमारी कीमत बढ़ेगी या हमें कीमत चुकानी होगी। हमारी बात हमारी कीमत बढ़ाती भी है, तो कई बार बातों के कारण हमें बड़ी कीमत चुकानी भी पड़ती है। ऐसे वचनों का प्रयोग मत करें। छोटा आदमी बड़ों के सामने हल्की बात कर ले तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये ओछी बात है, ये ओछी प्रवृत्ति है। हमें हमेशा लिहाज करके चलना चाहिए, और किसके सामने कैसी बात करनी है इसका ख्याल रखना चाहिए। कई बार बातचीत में भी कहता भैया ये ओछी बात है, ऐसा मत करो। ये गरिमानुरूप नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो, जो हमारे नीति के विरुद्ध हो, जो हमारे व्यवहार के विरुद्ध हो, जो हमारे गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो, वैसी बात कभी मुख से मत बोलो। ऐसी बात बोलो ही नहीं कि बोलने के बाद तुम्हें सोचना पड़े, अरे गलत बोल दिया, अब उसका परिणाम बुरा होगा। कई बार ऐसा हो जाता है, बोल देते हैं, बोलते बोलते जैसे अब सास बहू में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा सास बहू में हो रहा है, और सासू गाली दे रही है मायके वाले को। अरे झगड़ा तुम दो के बीच है, पहली बात तो झगड़ा होने ही नहीं चाहिए, और झगड़ा यहां हो रहा है, तुम दो के बीच हो रहा है, तुम निपटो ना। इसके खानदान को क्यों जोड़ रहे हो? इसके खानदान को क्यों जोड़ रहे हो? अरे तुम लोग तो पूरे कंगाल ठहरे। बोल दिया शब्द एक छोटे से। निठल्ले निकम्मी आ गई, पता नहीं कैसे संस्कार विहीन के लोगों के साथ हमारा पाला पड़ गया, ये तो एकदम अधर्मी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हल्के शब्द है, जो व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी मत करना। ये सब ओछी बात की श्रेणी में आती है। ऐसे शब्द मुंह से कभी निकलना ही नहीं चाहिए। ये ओछी बात है, ये हल्की बात है, मुझे कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं है, और करने के बाद सोचना पड़े ऐसी बात तो कभी करना ही नहीं। अच्छी बात करो, ओछी बात मत करो। और मुख से अपशब्दों का प्रयोग भी ओछी बात है। जो शब्द सभ्य जनों के मध्य कहने के अयोग्य हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना अपशब्द कहलाता है। और ये अच्छे मनुष्य के मुख से अपशब्दों की अभिव्यक्ति नहीं होती। कुरल काव्य में लिखा है, मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता की पहचान है। मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता की पहचान है। जो व्यक्ति वैचारिक रूप से दरिद्र होंगे वो ही अपशब्दों का प्रयोग करेंगे। हम ये समझे, वहाँ लिखा बहुत अच्छी बात, जो व्यक्ति अच्छे शब्दों को छोड़कर बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे पके और मीठे फलों की उपेक्षा करके खट्टे और अपरिपक्व फलों को खाते हैं। अरे जब तुम्हारे पास अच्छे अच्छे पके पके मीठे मीठे फल है,
जिसको खाने से मुंह मीठा होता है उसको छोड़कर खट्टे और कच्चे फलों को क्यों खा रहे हो? उससे तो दांत खट्टे ही होंगे, तुम्हारे संबंध खट्टे होंगे। अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। तो ये हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कभी हल्की बात मुख से भूल करके भी नहीं करना चाहिए। उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं, कई बार तो बहुत सोचनीय दशा बन जाती है। इसलिए मुख से अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, कभी हल्के शब्दों का प्रयोग भूल करके भी मत करो। लेकिन लोग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। पिता अपने बेटे को गालियां दे रहा था, डांटते समय गालियां दे रहा था। बेटा सुना, कहा पापा आपके पापा भी ऐसी ही आपको डांटते थे, ऐसी गालियां देते थे? बोले हाँ देते थे। बोले आपके पापा के पापा भी इसी तरह गालियां देते थे? बोले हाँ वो भी देते थे। बोले उनके पापा? बोले वो भी देते होंगे, पर ये सब पूछ क्यों रहा है? ये सब तो पूछ क्यों रहा है? उसने कहा मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, ये बीमारी हमारे खानदान में कब से, ये गुंडागर्दी हमारे खानदान में कब से चल रही? हमारे खानदान में गुंडागर्दी कब से चल रही है? बात केवल कहने की इतनी है कि ओछी बातें कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए अच्छी बातों का अभ्यास करें। मुख से कभी हल्के शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश ही ना करें। ऐसे शब्द कभी मत करो, कहो मुख से कि बाद में आपको खेद व्यक्त करना पड़े, स्पष्टीकरण देना पड़े। कई बार लोग बोल जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं। ऐसे शब्द क्यों? ओछी बात से बचे। और चौथी बात है ओछे काम से बचे। अच्छा काम करो। ओछा काम क्या है? जितने भी अनैतिकतापूर्ण काम है वे सब ओछे काम है। जो तुम्हारे कुल के गौरव के अनुरूप न हो, जो तुम्हारे धर्म के गौरव के अनुरूप न हो, जो तुम्हारी संस्कृति के अनुरूप न हो और जो तुम्हारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो, वे सब काम ओछे काम हैं। वे पापपूर्ण काम हैं जो मनुष्य को पतन के रास्ते पे ले जाते हैं। ऐसे ओछे काम से बचें। जीवन में कभी कोई ओछा ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें लज्जित और शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा काम करने वाले सम्मान पाते हैं और ओछे काम करने वाले को सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ता है। कई बार लोग अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं भावनाओं में बहकर। यह ओछा काम है, यह अनैतिक काम है, यह मर्यादा विहीन काम है। ऐसा काम करो ही मत कि तुम्हें सोचना पड़े। तो इससे अपने आप को बचाइए। ओछा काम संकल्प ले लीजिए, मैं अच्छा काम करूंगा, ओछा काम नहीं, यानी घटिया काम मुझे करना ही नहीं। जो मेरी मर्यादा के विरुद्ध है उसे मुझे सपने में भी नहीं करना। अगर करूंगा तो अपने जीवन का पतन ही करूंगा। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े पदों में रह करके ओछा काम किया, आज शिक्षों के भीतर है, जीवन सड़ रहा है। ऐसा काम कभी करना ही नहीं। मन में ऐसा संकल्प होना चाहिए, वो जग जाए तो जीवन धन्य होगा। तो ओछापन की बात है। ओछी बुद्धि, ओछी सोच, ओछी बात और ओछा काम से हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए। तब हम अपने जीवन का उत्थान करेंगे। जो ओछे लोग होते हैं उनकी बड़ी विचित्र स्थिति होती है। एक युवक रोज राजा की सवारी निकलती थी, देखने जाता था, तो कभी इधर से देखे कभी उधर से देखे। राजा भी देखता है ये आदमी रोज रोज आ रहा है, क्या मामला है। एक दिन राजा ने अपना रथ रोका, पूछा क्यों भाई, कैसे आए? बोले बस हुजूर आपके दर्शन को आया था, बस हुजूर आपके दर्शन के लिए आया था। बस राजा ने ठीक है चल दिया। अब वो आया, फूल आना समाया। राजा से आज मेरी बात हो गई, पर घर आने के बाद मौन हो गया, किसी से कुछ बोले ही नहीं, किसी से कुछ नहीं बोले। सब लोगों को बड़ा लगा कि ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा, इसको हो क्या गया, हो क्या गया।
एक दिन कुछ युवकों ने उसको दबोचा, बोला बच्चों बोल, तू बोल क्यों नहीं रहा है? जब उसको ज्यादा दबाव दिया गया तो उसने कहा, जिस मुंह से राजा से बात हो गई उस मुंह से तुम लोगों से क्या बात कर। बस यही ओछापन है। ओछापन मिटा दें, अच्छापन जगा दें, जीवन हम सबका धन्य होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य इच्छा श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात।